हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों। श्रीलंका की टीम दूसरे टेस्ट मैच में हार की कगार पे। पहले टेस्ट में तो वैसी हार चुकी है, दूसरे भी हार की कगार पे। हो सकता है वो क्लीन स्वीप वहाँ से करके आए इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जाके और इंग्लैंड में खेलना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं है, वो बहुत टफ कंडीशन है। वहाँ सिर्फ दुनिया की एक ही टीम ऐसी है जो वहाँ जाके खेल सकती है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाके फाइट कर सकती है और इंग्लैंड से जीत भी सकती है वहाँ जाके, टेस्ट वनडे ओडीआई सारी चीज़ें। और उसके अलावा कोई भी टीम नहीं है कि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा सके। और मेरे पास कमेंट्स आया था ट्रेवर खान हत्रा, मुरसलीन हत्रा, राजू राजपूत, मरिया भास्ती, अर्पित कुमार गुप्ता, लाला ओम प्रकाश गुप्ता जी हत्रा, मोहम्मद इस्लाम हत्रा और पूरन प्रकाश शर्मा रुदाइन, कामरान खान हथरा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच का तीसरे दिन का खेल जो खेला गया, वो मैच ग्राउंड लॉर्ड्स के मैदान लंदन में खेला गया। और वहाँ पे वहाँ का खिलाड़ी कोई ना कोई उस ग्राउंड की रौनक बढ़ाएगा, उस ग्राउंड में चार चांद लगाएगा, उस ग्राउंड की इज्जत बढ़ाएगा। और वही हुआ कि जो रूट ने पहली पारी में भी शतक लगाया और दूसरी इनिंग में भी शतक लगाया, ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, इज्जत बढ़ा दी, उसमें चार चांद लगा दी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। कल के स्कोर जो 25 रन एक विकेट से आगे खेलना शुरू किया इंग्लैंड की टीम ने। तीसरे दिन लंच तक उनके 159 रन पे 4 विकेट निकल गए थे। अब ऐसे लगने लगा था कि थोड़ा दबाव आ गया, लेकिन उनके 231 रन की लीड थी। वो लीड ही बहुत थी श्रीलंका के लिए, उस लीड को भी पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि टीम 200 के आसपास आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। उसके अंदर एक बल्लेबाज बाकी था, जो रूट, जो कि हमेशा की तरह हर बार और इस बार भी पंजों के विकेट पे जम जाना और अपनी टीम को दबाव से निकाल के ले जाना, ऐसे स्कोर की तरफ ले जाना कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो मैच को जीत सकते। और वही जो रूट ने किया, 103 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली। जो रूट जब बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड के अंदर कला उतर आई, कोई जादूगर आ गया, नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीता है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम कि टीम की क्या सूरत हाल, दबाव कैसा होता है और दबाव में खेलना कैसा, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। वो हमेशा दबाव में अच्छा खेलते हैं, जितना ज़्यादा दबाव उतना अच्छा। और खेल उनकी एक आदत सी बन गई है। और खेलने के तो क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत खेलते हैं, बहुत ही नायाब खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं और बहुत ही शानदार खेलते हैं। ऐसा लगता है जैसे जब वो बल्लेबाजी करते हैं कि क्रिकेट उनके लिए बनी है, जो रूट के लिए बनी है और जो रूट क्रिकेट के लिए बने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। न किसी बॉलर की गेंद स्विंग होती है, न किसी बॉलर की गेंद कट होती है, न बाउंस होती है, न रिवर्स स्विंग होती है, न स्लोवर वन, न गूगली। ऐसा लगता है कि बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी के साथ खेलते चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और हमेशा अपनी टीम को दबाव से निकालते हैं। अगर कोई बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम में अगर भरोसे का बल्लेबाज है, उसमें बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन सारे बल्लेबाज आउट होने के बाद सिर्फ एक ही बल्लेबाज ऐसा है कि अगर कितना भी दबाव हो, उस दबाव से निकाल के ले जाना अपनी टीम को और ऐसी जगह ले जाना कि वहाँ से वो जीत के बारे में सोच सकती है। वो जो रूट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। जब उन्होंने बल्लेबाजी की तो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड की खूबसूरती और बढ़ गई, ग्राउंड के अंदर चार चांद लग गए, ग्राउंड की रौनक बढ़ गई, उसकी इज्जत बढ़ गई। दर्शक उनकी पारी को देख के उनके दिल खुशी के मारे कूदने लगे, उथल पुथल होने लगे। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की और अपनी टीम को ऐसी जगह ले गए कि वहाँ से वो अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करे तो बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते। 231 रन की लीड थी, पहले ही उनकी लीड थी। पूरी टीम ने 251 रन बनाए। 251 रन बनाने के बाद पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 231 रन की लीड। अब श्रीलंका को 482 रन बनाना, 482 रन
मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखो, ऑस्ट्रेलिया से रिस्क लेना सीखो, ऑस्ट्रेलिया की तरह बनना सीखो कि वो यहाँ पे रिस्क लेते। इंग्लैंड ने श्रीलंका के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने लिए रख लिया। अगर वो मैच ही जीतेंगे बस, इसके अलावा श्रीलंका के लिए कोई चारा नहीं है, उसे तो हारने के अलावा और कुछ नहीं है। वो बात एक अलग है, दो बल्लेबाज अगर शतक लगा दें, लगातार विकेट पे खड़े रहें, तो मैच में कुछ फाइट हो जाए या मैच को जिता ले, लेकिन बहुत मुश्किल। पूरा मैच लगभग 99% उनके हाथ से निकल गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड ने श्रीलंका के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने ही लिए ले लिया। इतना लंबा टारगेट दे दिया उसे, 2 दिन के करीब दे दिए, तो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया अगर होती तो 350 रन देती और 1.5 से 2.25 रन देती। आप भी जीतो हम भी जीते। वहाँ वो रिस्क लेती, वहाँ वो चुनौती देती, वह चुनौती यानी चैलेंज देती और चैलेंज को आप कबूल करते, तब मज़ा आता कि आप भी जीतो हम भी जीते। ऐसा इसको ललचाए हुआ स्कोर दो कि दोनों टीमें जीते। ये नहीं कि आपने सारा मैच खत्म कर दिया, अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह से क्रिकेट नहीं खेला जाता, इस तरह से रिस्क लिया नहीं जाता, इस तरह से आप कभी भी अच्छे नहीं माने जाओगे। आपने दूसरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ अपने लिए ले लिया। इस तरह से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को देखो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया 350 या 360 देती, वो डिक्लेयर करके देती, डिक्लेयर करके स्कोर देती, उसमें मज़ा आता और वो रिस्क लेती, खुद भी जीतती, श्रीलंका को भी मौका देती। अब वहाँ जो अच्छा खेल जाता वही जीतता। अगर वो बॉलिंग अच्छी करके विकेट निकाल लेते तो ऑस्ट्रेलिया जीत लेती, अगर श्रीलंका अच्छी बल्लेबाजी कर लेती तो श्रीलंका जीत लेती। ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मैच जीते। वो हमेशा चैलेंज करके खेलते हैं, वो चुनौती को खेलते हैं, चुनौती दे के खेलते हैं, वो चैलेंज को कबूल करके खेलते हैं, रिस्क लेते हैं। अगर आप जिंदगी में भी रिस्क नहीं लोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क नहीं लोगे जिंदगी में भी कभी कामयाब नहीं होगे। तो इंग्लैंड ने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ खत्म कर दिया। तो इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता। इसमें कोई इंग्लैंड की कोई भी इसमें रणनीति सही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को खेला वो इतना अच्छा क्रिकेट नहीं माना जाएगा। वो ऐसा क्रिकेट नहीं माना जाएगा जिसमें कि उनकी तारीफ की जाए। जितनी अच्छी टीम है उस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट को नहीं खेला, कि श्रीलंका के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखो, ऑस्ट्रेलिया की तरह चैलेंज लो, ऑस्ट्रेलिया की तरह रिस्क लो, तभी आप अच्छे खिलाए जाओगे। वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। ऑस्ट्रेलिया की तरह बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप ऑस्ट्रेलिया की तरह बन पाओगे, वरना आप कभी ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं बन पाओगे। फिर श्रीलंका ने दूसरी पारी अपनी शुरू की और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए। श्रीलंका ने दूसरी पारी अपनी शुरू की, उनके 53 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए। अब ये देखना है कि श्रीलंका चौथे और 5वें दिन किस तरह से मैच का पीछा करती है, किस तरह से रनों के पीछे जाती है। मेरे हिसाब से तो वो लगभग मैच हार चुकी है, अब कुछ भी उसके लिए नहीं बचा, क्योंकि इतना लंबा टारगेट और विकेट भी इस तरह के कि वहाँ पे खेलना बड़ा मुश्किल है। वहाँ का जिस तरह का विकेट है वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ की कंडीशन अलग है। वहाँ के ग्राउंडों पे जो पिच है वहाँ पे बाउंस, स्विंग, उछाल, सारा सब कुछ अलग, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे ढलना और खेलना। वहाँ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है कि वहाँ जाके खेलती, एशिया की कोई भी टीम वहाँ इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इंग्लैंड ने सारा कुछ अपने लिए रख लिया, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये इंग्लैंड का कोई अच्छे खिलाड़ियों की पहचान नहीं, ये अच्छे टीम की पहचान नहीं, ये अच्छे कप्तान की टीम पहचान नहीं। इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बाद, इतनी अच्छी टीम होने के बाद आपने ऐसा किया, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब श्रीलंका बिल्कुल हार की कगार पे, उसके लिए अब रह ही क्या, 483 रन बनाना इतना आसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 200-250 के आसपास ही रन बना पाएगी, बहुत ही मुश्किल से। और एक लंबी, बहुत ही ज़्यादा 200-250 के आसपास रन से आ रही है, बहुत ही मुश्किल टारगेट। और ऑलीपॉप ने पूरा मैच खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा श्रीलंका के लिए। इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता, इस तरह से क्रिकेट को मत खेलो। क्रिकेट इस तरह से खेलो कि दूसरे के लिए भी कुछ छोड़ो और अपने लिए भी रखो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तब पता चलेगा कि जो आपने चुनौती दी है, जो आपने चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को उन्होंने किस तरह से कबूल किया है। उसको वो भी जीत सकते हैं और आप भी जीत सकते हो।
श्रीलंका की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अशिथा फर्नांडो ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 52 रन की 3 कामयाबी हासिल की। अब ये देखना है कि श्रीलंका जो चौथे दिन खेल शुरू करी किस तरह से वो 482 रनों का पीछे करती है। अब सिर्फ श्रीलंका को ये देखना है कि कितना टाइम काट पाती है, वो कब मैच को कितने रनों से हारती है, कितने हार को कितना करीब कर पाती है। बहुत ही मुश्किल, लगभग मैच उनके हाथ से निकल चुका। क्रिकेटर नहीं जीता हो, इसमें किसी का दासा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अगर दोनों बल्लेबाज विकेट पे खेल गए और दोनों बल्लेबाज अगर शतक लगा दे तो हो सकता है कुछ मैच में कुछ श्रीलंका के लिए चांस बन जाए, लेकिन बहुत मुश्किल। शतक मारेगा कौन, सेंचुरी लगाएगा कौन, रन बनाएगा कौन, विकेट पे खड़ा होगा कौन, इतना आसान नहीं है विकेट पे खड़ा होना। इंग्लैंड के विकेट पे, वो भी एशिया के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल। अब श्रीलंका बिल्कुल हार की कगार पे और 2-0 से हार की तरफ जा रही है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।